प्रेज सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से प्रेरितों का अध्याय का 16वें वचन का 16 से 34 पौलुस और सिलास बंदी गृह में वचन लेकर आई हूँ। इसे आप अध्याय 16 के 16 से 34 वचन में पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर इसकी संक्षिप्त विवरण आपको सुना रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है दोस्तों प्रेरितों की पुस्तक में कि प्रेरित पौलुस तथा उसके और साथी जगह जगह प्रार्थना किया करते थे, अर्थात वह जगह जगह प्रार्थना करने को जाया करते थे। तो इस अध्याय में हम देखते हैं दोस्तों कि उस समय भी वह प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे। तो उन्हें वहां एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। भावी कहने वाली मतलब भविष्य बताने वाली, और भावी कहने से अर्थात दूसरों का भविष्य बताने से वह अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। अर्थात दोस्तों वह भविष्य बता के पैसा कमाती थी तथा वह एक सर्वेंट थी, तो वह अपने मालिकों को भी कमाकर पैसा भी दिया करती थी। तब हम आगे देखते हैं कि एक दिन पौलुस और सिलास वहां से गुजर रहे थे। तब वह स्त्री उन दोनों के पीछे आकर चिल्लाने लगी और कहने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। और जब जब वह दोनों अर्थात पौलुस और सिलास वहां से गुजरते वह ऐसा ही करती, क्योंकि दोस्तों वह अपनी भविष्य बताने वाली आत्मा से जकड़ी हुई थी। इसीलिए उसने उन्हें देखकर ऐसा कहा भी, तथा कुछ दिनों तक वह ऐसा ही बोलती रही, क्योंकि दोस्तों पौलुस और सिलास तो वहां परमेश्वर का सुसमाचार ही देने के लिए आते थे तथा सबको उद्धार का मार्ग ही बताते थे। यही उस स्त्री ने चिल्लाकर उन्हें देखकर कहना शुरू कर दिया। परंतु वह भविष्य बताने के काम से जो पैसा कमाती थी, यह काम परमेश्वर की नजर में गलत है दोस्तों, क्योंकि इस पृथ्वी पर भविष्य बताना या उसके विषय निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल परमेश्वर का ही है। परमेश्वर ने मनुष्य को यह अधिकार नहीं दिया। ये केवल परमेश्वर का ही सर्वप्रथम अधिकार है। वही पास्ट, प्रेजेंट तथा फ्यूचर डिसाइड करता है और कोई नहीं। आजकल बहुत से लोग इस गलत शिक्षा अर्थात भविष्य बताने वाली शिक्षा को लेकर झूठ का सहारा लेकर पैसा कमाते हैं, जो कि गलत काम है। तब आगे हम देखते हैं दोस्तों, जब वह स्त्री रोज ऐसे उन्हें देखकर चिल्लाकर बोलती थी, तब एक दिन पौलुस उसकी इस बात से दुखी हुआ तथा फिर पीछे मुड़कर उस आत्मा से कहा जो उस स्त्री के अंदर थी कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि इस स्त्री में से निकल जा। और तब वह भावी कहने वाली आत्मा उसमें से निकल गई। तब आगे हम देखते हैं दोस्तों कि जब उसके स्वामियों ने यह देखा कि इन्होंने हमारी कमाई का जरिया ही बंद करवा दिया, अर्थात अब वह स्त्री किसी का भविष्य बताकर पैसा नहीं कमा सकती थी, तो वह स्वामी पौलुस और सिलास के विरुद्ध हो गए तथा उन्हें पकड़ के चौक के प्रधान के पास ले गए और फिर कहने लगे कि ये लोग जो यहूदी हैं, ये हमारे नगर में हलचल मचा रहे हैं तथा ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें मानना या ग्रहण करना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं, क्योंकि दोस्तों रोमन साम्राज्य अपनी प्रथाओं तथा व्यवस्था पर चलता था, जबकि प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलने के लिए कोई प्रथा या रिवाज नहीं है, वरन उसमें से बाहर आने की तथा मन फिरा के सच्चे परमेश्वर को मानने की ही प्रथा है, जो रोमी साम्राज्य के विरुद्ध थी। इसीलिए उन्होंने पौलुस और सिलास को पकड़वाया। तब भीड़ के लोग भी उनके विरोध में हो गए तथा उन्हें पकड़कर मरवाया तथा फिर उन्हें बेत लगवाई मतलब कोड़े लगवाए तथा फिर उन्हें दोनों को बंदी गृह में डलवा दिया और वहां के दरोगा को आज्ञा दी कि वह उन पर चौकसी रखे। तब उसने उन्हें भीतरी कोठरी में डालकर बंद कर दिया। तब आगे हम देखते हैं कि लिखा है कि आधी रात के समय वहां बंदी गृह में पौलुस और सिलास प्रार्थना करने लगे तथा आराधना करने लगे और परमेश्वर की धन्यवाद की स्तुति करने लगे। हालेलुया। यह था सबसे उत्तम काम जो वह दोनों तकलीफों में, संकटों में, पीड़ाओं में पड़े हुए भी वहां कर रहे थे। परमेश्वर की स्तुति
वो भी धन्यवाद के साथ, जबकि उन्हें बहुत ही कोड़े मारे गए थे तथा भीतरी कोठरी में उन्हें रखा गया था, जहां से नाले का पानी भी वहां उनके पास से बहकर जाता था। मतलब ऐसी कठिन होकर वह गुजर रहे थे, तब भी वह परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे तथा उसके नाम को सराहना दे रहे थे। मेरे प्रियो, जरा जांचें हम सब अपने को, क्या हम भी ऐसा ही करते हैं? जब हम पर कोई संकट आता है या हम परमेश्वर के कारण ही सताव में आते हैं, क्या होता है तब? क्या तब भी ऐसा ही आनंद विश्वास हम में बना रहता है? जांचिए तथा परखिए अपने अपने को कि क्या हमारी स्थिति कभी इतनी मुसीबतों से भरी आई है जैसी उस घड़ी पौलुस और सिलास की थी। दोस्तों, हम तो जरा सा कष्ट आते ही अपने परमेश्वर से सवाल करने लगते हैं कि हमने तो तेरा नाम लिया था, फिर भी हम पर ऐसी सिचुएशन क्यों आई। यहाँ तो वह मसीह के कारण दुख उठा रहे थे और फिर भी उस आनंद के साथ उस परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे कि मानो कुछ घटा ही ना हो। दोस्तों, हमें भी संकटों तथा कष्टों में भी परमेश्वर को प्रेस करना नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो। हमारा परमेश्वर योग्य है हमें संकटों से छुड़ाने के लिए। तब आगे हम देखते हैं, जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में आराधना तथा प्रार्थना कर रहे थे, तभी अचानक एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव भी हिलने लगी तथा बंदी गृह के सभी द्वार खुल गए, उनके बंधन भी वहां खुल गए और सभी कैदियों के भी बंधन वहां खुल गए। तभी दरोगा डर गया तथा सोचने लगा कि पौलुस और सिलास भी अब यहाँ से भाग निकलेंगे तथा फिर रोमी सरकार मुझे छोड़ेगी नहीं। इसी डर के मारे वह खुद को मारने लगा तथा उसने खुद को मारने के लिए तलवार निकाली। तभी पौलुस ने उसे देखा तथा ऊंचे स्वर से उसे पुकार कर कहा कि अपने को कुछ हानि मत पहुंचाना, क्योंकि हम सब यहीं पर हैं। क्योंकि दोस्तों, पौलुस और सिलास को अगर वहां से भागना ही होता तो वह भाग जाते, परंतु वह वहां भागने नहीं बल्कि वहां के लोगों को उद्धार का मार्ग बताना चाहते थे। मतलब कष्टों में तथा संकटों में भी वह परमेश्वर का काम करना नहीं छोड़ते थे, जिसके लिए वे चुने भी गए थे। तभी आगे हम देखते हैं कि तब वह दरोगा दिया जलाकर कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिर पड़ा और फिर उन्हें बाहर लाकर उनसे पूछा कि हे सज्जन, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया! क्या अद्भुत हुआ यहाँ मेरे प्रियो। तब पौलुस और सिलास ने उससे कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तब पौलुस ने उसी रात दरोगा को तथा उसके सारे घराने को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया तथा फिर दरोगा ने खुद ही उनके घावों को धोया तथा उसने व उसके घराने ने उसी घड़ी यीशु मसीह पर विश्वास भी किया तथा बपतिस्मा भी लिया। हालेलुया! क्या अद्भुत मिरेकल हुआ यहाँ मेरे प्रियो कि दरोगा तथा उसका घराना भी यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त कर पाए। यही होता है दोस्तों, कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर को पुकारने का तथा उसकी स्तुति करने का परिणाम, जो उस घड़ी पौलुस और सिलास ने भी की, कष्टों तथा पीड़ाओं में पड़े होने के बावजूद भी। तो दोस्तों, हमें भी अपनी कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए तथा उसकी बुलाहट को ध्यान में रखकर उसके कार्यों को करना भी चाहिए, जिससे हमारी कठिन परिस्थितियों के बंधन भी खुल जाते हैं तथा हमारे द्वारा और बहुतों का उद्धार भी हो पाता है, चाहे वे हमारे विरोधी लोग ही क्यों ना हो। बाइबल कहती है, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। और दोस्तों, जब परमेश्वर हमें अपनी योजना में कोई काम सौंपता है तो हमें उसकी बुलाहट को पूरा करने में चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना सहने पड़े, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। परमेश्वर खुद ही हमारे लिए सभी मार्ग खोल देगा तथा हमारे विरोधियों को भी हमारे सामने झुका देगा, जैसा उसने पौलुस और सिलास के सामने दरोगा को झुका दिया, क्योंकि परमेश्वर दरोगा तथा उसके घराने का भी उद्धार करना चाहता था। क्योंकि परमेश्वर दयालु है, वह सबसे एक समान प्रेम करता है, वह नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। और दोस्तों, यह समझ लें कि जब भी आप कठिनाइयों में, तकलीफों में आराधना करते हो तो आराधना के द्वारा उन तकलीफों के बंधन टूट जाते हैं तथा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो पाती है।
तो दोस्तों, परमेश्वर को स्तुति करना, उसे प्रेस करना कभी ना छोड़ें। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, सदा अपने मनों से धन्यवाद ही भेंट करें तथा जगत में प्रभु का सुसमाचार फैलाते रहें। यही हमारे प्रभु की इच्छा भी है। हालेलुया। आशा करती हूँ यह वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।